प्राचीन भारत के महान कवि और नाटककार महाकवि कालिदास का नाम साहित्य के आकाश पर चमकते सूरज की तरह है। संस्कृत साहित्य में उन्हें सबसे बड़ा रत्न माना जाता है। उनके बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की यात्रा को बताती है। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में अत्यंत भोले और सरल थे। वे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। लोग उन्हें निरक्षर और मूर्ख समझकर मजाक उड़ाते थे। एक बार कुछ पंडितों ने मजाक में कालिदास का विवाह विदुषी राजकुमारी से करवा दिया। राजकुमारी को जब पता चला कि उसका पति तो अनपढ़ और अज्ञानी है, तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपमानित भाव से बोली, तुम तो मूर्ख हो, मेरे योग्य पति नहीं हो। यह वाक्य कालिदास के हृदय को गहराई से छू गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं को योग्य सिद्ध करेंगे। वे घर छोड़कर वन और आश्रमों में चले गए। वहां उन्होंने कठोर परिश्रम से पढ़ाई की और विद्वानों की संगति में ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने संस्कृत भाषा, शास्त्र, वेद और साहित्य का गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा खिलने लगी और वे काव्य रचना करने लगे। उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य, मानवीय भावनाएं और जीवन का गहन दर्शन झलकता है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसी रचनाएं उनकी साहित्यिक महानता का प्रमाण है। विशेषकर मेघदूत में उन्होंने बादल को दूत बनाकर प्रेम और विरह की जो मार्मिक अनुभूति व्यक्त की है, वह आज भी पाठकों के हृदय को छू लेती है। कालिदास केवल कवि ही नहीं, बल्कि प्रकृति के अद्वितीय चित्रकार भी थे। उनकी रचनाओं में पहाड़, नदियां, तुएं, पेड़, पौधे और पशु पक्षी जीवंत हो उठते हैं। वे मानवीय संग,